संघ के मुखिया हैं मोहन भागवत जी, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत सम्माननीय हैं। उन्होंने कहा जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, और आजकल तो जो दौर चल रहा है, एक्चुअली ब्राह्मणों को गाली देना बहुत आसान है, कम जनसंख्या है, ज्यादा अचीवमेंट है। धर्म पर अभी भी एक अधिकार है, ज्यादातर ब्राह्मणों का ही धर्म पर एक अधिकार है। 3-4% जिसकी पॉपुलेशन हो और धर्म पर जिसका एक अधिकार हो और अचीवमेंट अच्छी हो, उसको टारगेट बनाना बड़ा आसान है, उससे पोलराइजेशन करने में बड़ी आसानी होती है। एक दलित लीडर हैं कोई दक्षिण के, बता रहे थे 1884 में कांग्रेस पैदा हुई और तिलक तो SC ST OBC के एकदम दुश्मन। विपिन चंद्रा पढ़िएगा, ब्राह्मण जाति, पहले तो आप थोड़ा सा मैं यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि जाति व्यवस्था और जातिवाद दोनों बिल्कुल अलग चीज है। कास्ट सिस्टम और कास्टिसिज्म, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप कहोगे अलग कैसे हैं? ये पैदा हुई गुप्त काल में और यह पैदा हुआ ब्रिटिश काल में। ये गुप्त काल में, ब्रिटिश काल में जाति व्यवस्था बड़ी जरूरी चीज ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देख लो, ये देखो, ये वैदिक पीरियड, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर, पोस्ट मौर्य, गुप्त पीरियड, पोस्ट गुप्ता, राजपूत पीरियड, यह मुद्रा अर्थव्यवस्था का काल है, मनी इकोनॉमी का काल है, पैसा है यहां, मनी इकोनॉमी। यह फ्यूडलिज्म का काल है, सामंतवाद। यहां से मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हो रहा है। यहां पे मुद्रा अर्थव्यवस्था है ही नहीं, तो जब मुद्रा अर्थव्यवस्था यहां है ही नहीं, तो कार्य के बदले में सर्विस चार्ज कैसे दोगे? सेवा के बदले में सर्विस चार्ज। अब यहां अगर तुम्हें रिक्शा वाला एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, पैसा चलन में है ही नहीं, कैसे पेमेंट करोगे? ये देखो, ये तब यहां पे, ये जो सामंतवाद का काल है, यहां पे क्या हुआ? अब ये गांव है, मान लो प्रयागराज एक गांव है, प्रयागराज सामंतवाद के काल में प्रयागराज एक गांव है, गांव, और यहां पे X है, Y है, Z है, A है। ये X जो है ये कारपेंटर है, Y जो है ये पॉटर है, Z जो है ये बार्बर है, और A जो है ये वीवर है। ये चारों इस गांव में रहते हैं, प्रयागराज गांव में, और ये अपनी सेवा दे रहे हैं, गांव को सेवा दे रहे हैं। अब ये अगर इस काल में सेवा दे रहे हैं तो इनको सेवा के बदले पैसा मिलेगा, क्योंकि इस काल में पैसा चल रहा है। लेकिन अगर ये इस काल में सेवा दे रहे हैं, पैसा है ही नहीं इस काल में, तो जब पैसा है ही नहीं तो सेवा के बदले क्या मिलेगा? सेवा का बदले मिलेगा शेयर। किसमें? गांव के उत्पादन में। तुम देखो, आज भी तुम्हारे घर में शादी वादी जब होती है ना, तो ये लोग आते हैं कि भैया जजमानी, इस व्यवस्था को कहा गया जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम, इसको कहा गया जजमानी सिस्टम। यह सामंतवाद की देन है, यह ब्राह्मणों की देन नहीं है। ये देखो, ये इस काल में, ये देखो इस काल में, ये डायग्राम देख लो, इस काल में यहां तो कहा गया जजमानी। इसी ने आत्मनिर्भर गांवों को जन्म दिया, सेल्फ सफिशिएंट विलेज। लेकिन 2024 का चुनाव है,
और ब्राह्मणों पे हमला करके सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किया जा सकता है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, जूताचार। और फिर जब सत्ता में आ गए तो कह देंगे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सभी करते हैं, आप देखो खोल के। हाँ मनुवादी, अरे कौन मनुवादी की चल रही है, SC/ST एक्ट लग जाएगा तुरंत। हमारे एक स्टूडेंट ने वीडियो बनाया, उसमें उसने कहा कि ब्राह्मणों को दान, मंदिर को अनुदान और मनुवादी को मतदान। ये देखो, ये पतंजलि ईश्वर को मानते ही नहीं। पतंजलि नास्तिक हैं। रामानंद मध्यकाल के बहुत बड़े संत हैं। रामानंद ब्राह्मण हैं, कबीर इनके शिष्य हैं, गुरु रविदास इनके शिष्य हैं, सब लोअर कास्ट इनके शिष्य हैं। कहां इन्होंने तेल डाला शूद्रों के कान में। ये देखो लहड़ी महाशय, लहड़ी महाशय, लहड़ी महाशय ब्राह्मण है। इनका एक दलित शिष्य है भगवान दास, उसको अपने बगल गद्दी पर बिठाते हैं। चेक कर लो ये सब, कहां इसके कान में तेल सीसा डाला खोलता हुआ। परमहंस रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इनके शिष्य हैं रसिक, अछूत हैं, उनके घर में जाके झाड़ू लगाते हैं, पता कर लो। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सरकारी नौकरी छोड़ के संस्कृत विद्यालय खोल रहे हैं दलितों के लिए। एनसीईआरटी में पढ़ लेना विपिन चंद्रा की। ये दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ब्राह्मण है। कितनी बार इनके ऊपर बम फेंका गया। वो डॉक्टर अंबेडकर की टाइटल अंबा वाडकर उनके ब्राह्मण गुरु से आ रही है। पाखंड का विरोध करो, अंधविश्वास का विरोध करो। 24 का इलेक्शन आ रहा है और जैसे इलेक्शन खत्म होगा सब बंद। ये देखो, ये सब ब्राह्मण नहीं है। क्लब का अंगूठा मांग लिया, क्लब का अंगूठा मांग लिया, इनका भी नाम ले लो और न जाने कितना नाम लिखा दूं मैं। और न जाने कितने नाम लिखा दूं मैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के लिए लड़ेंगे भैया, हमको ब्राह्मणों के लिए देश बनाना है भैया। अब हर तरह के लोग हर समाज में हैं। इतनी नफरत तो नहीं फैलनी चाहिए ना देश में। तो अब देखो जातिवाद जो है, अब जातिवाद जाति व्यवस्था, यह है जाति व्यवस्था। समझ लो आज ये क्यों पैदा हुई। कम से कम तुम लोग तो पढ़े लिखे हो यार, मतलब तुम्हारे हाथ में देश है। बाकी तो खैर जो मन में आए करो, हमें क्या लेना देना है, हम कौन सा वो कर रहे हैं। लेकिन आजकल के लीडरों में एक आदमी मुझे बहुत पसंद आता है, वह है चंद्रशेखर रावत। स्पष्टता है उस आदमी में, किसी को गाली नहीं देता, अपनी बात करता है, सामान्य घर से उठा हुआ आदमी है। कहता मेरी मां चारा काट के लाती थी, मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे, टीचर शिक्षक का बेटा है। स्पष्टता है, ठीक है हक की लड़ाई लड़ेगा आदमी तो कुछ ना कुछ तो दाव दिखाएगा ही, लेकिन स्पष्टता है। और हम तो भगवान से कहेंगे चंद्रशेखर रावण को ही पहला दलित प्रधानमंत्री बना दो। और फिर चंद्रशेखर रावण से मैं पर्सनली जाके कहूंगा कि भैया जातिवाद खत्म कर दो, ऑफिशियली खत्म कर दो, कानून बना के खत्म कर दो कि ये दोबारा अपना सर ना उठा पाए। पर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा है कि एक दिन आएगा जब हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो फहराएं झंडा चंद्रशेखर रावण जी, और हमारी इस अपील को जब वो सुने प्रधानमंत्री बनने के बाद
तो इसको खत्म कर दे जातिवाद, कि ये भस्मासुर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। उठो यार, ताकतवर बनाओ अपने आप को।